Hello everyone, I am Atif. Welcome to my channel. So in this video we will talk about relational operator. Relational operator is not a very big topic, it is a small topic in which we will discuss today. As we can understand by name relational, so it basically show the relation between two variable or two object, and we can say that it compares the values greater than, smaller than, like kind of thing we can see in this video. So come on a laptop screen, and if you don't subscribe my channel, go and subscribe my channel for regular update. I will upload my video every week, Saturday or Sunday, so don't forget to like, share and subscribe. अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर में। रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है? इस ऑपरेटर को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं दो वैल्यू या दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए, या फिर हम लोग पता करते हैं स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, नॉट इक्वल, या फिर इसी से मिलता जुलता ऑपरेशन को पता करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो हमेशा लॉजिकल वैल्यू देता है। लॉजिकल वैल्यू मीन्स या तो फिर ट्रू में आंसर देगा या तो फिर फॉल्स में आंसर देगा। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल 10। सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं, y इज इक्वल 8। मैं कोई भी रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एक ऑपरेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x ग्रेटर देन y। अब हम लोग इसको ये करते हैं एक्सिक्यूट। और ये हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू में आ रहा है। क्योंकि जो x का जो वैल्यू है वो 10 है और y का वैल्यू जो है वो 8 है। और यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन पास किया उसमें दिखा रहा है कि x बड़ा है और y छोटा है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर चेंज कर दें और दे देते हैं लेसर देन का y। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एक्सिक्यूट। तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स में आ रहा है, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 10 है और y का जो वैल्यू 8 है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन पास कर रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि x छोटा है और y बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं x लेसर देन एंड इक्वल टू y। अब हम लोग इसको पास करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि x जो है वो छोटा है या तो फिर x जो है वो y के बराबर है। लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो तो x बड़ा है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स में आ रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे एक और ऑपरेटर चेंज करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं ग्रेटर देन का x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। तो फिर हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू जो है वो बड़ा है और यहाँ पे भी हमने जो ऑपरेशन पास किया उसमें भी दिखा रहा है कि वो x बड़ा है, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू में आ रहा है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे एक और ऑपरेटर दे देते हैं इक्वल टू का। क्या x और y बराबर है? इसको चेक कर लेते हैं। तो x और y जो हमारा वो बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आ गया। एक और चेक कर लेते हैं कि क्या x और y दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस वाले साइन को यूज़ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या दोनों बराबर नहीं है। और फिर करेंगे एक्सिक्यूट बाय क्लिकिंग ऑन आर, सॉरी रन। और यहाँ पे ट्रू आ रहा है हमारा आउट, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है। तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने सीखा ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेसर देन एंड इक्वल टू एंड लास्टली नॉट इक्वल टू।
ये सब कमांड हमने पास किया और सीख लिया रिलेशनल ऑपरेटर को।